नाजरीन, नेटफ्लिक्स की हालिया फिल्म के अंदर कैसे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तौहीन की गई है और कुर्ब क़यामत के करीब तीसरी आलमी जंग से पहले इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर क़यामत की बहुत बड़ी निशानी है, जिसका जिक्र मुसलसल हदीस मुबारक के अंदर इतनी मरतबा हो चुका है कि इसका इनकार मुमकिन ही नहीं। जिस तरह से यहूदी, क्रिश्चियंस और मुनाफिकीन एक सरदार यानी झूठे मसीह दज्जाल की क़यादत के अंदर इकट्ठे होंगे, बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह ताला एक सिपा सालार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों की क़यादत के लिए भेजेगा, जिनकी मदद के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर तशरीफ लाएंगे और दज्जाल को लूत के मुकाम पर कत्ल कर देंगे। इस्लाम के दो बड़े फिरके यानी शिया और सुन्नी इस बात पर यकीन रखते हैं और सदियों से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के मुंतजिर हैं, बस एक फर्क के साथ कि शिया स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक वो 12वें इमाम है जो कि हजरत अली अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी अहले बैत से हैं। वो पैदा हो चुके हैं लेकिन अब तक दुनिया की नजरों से गायब हैं, इसलिए उनको इमाम गायब भी कहा जाता है। मगर दूसरी तरफ सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर पैदा होना है और वो एक आम इंसान की तरह जवान होंगे और अल्लाह ताला एक ही रात के अंदर उनकी इस्लाह करके इल्हामी तौर पर इनको समझा देगा कि इन्हें आखिर क्या जिम्मेदारी पूरी करनी है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की तमाम तर निशानियां एक एक करके पूरी होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ मुसलसल बढ़ रही है। यहूदी कौम ये मानती है कि वो तीसरी बार हैकल सुलेमानी इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि वो अब तक पाक नहीं हुए हैं। इस काम के लिए जब वो 5 में से 4 लाल बच्चे को कुर्बान करेंगे और इसकी राख को पानी के अंदर डालकर एक रुबाई के जिस्म पर लगाएंगे तो वो पाक हो जाएंगे और अपने काम की इजाजत मिल जाएगी, क्योंकि 5वें बच्चे को रिजेक्ट कर दिया गया है। और अब ये दोस्तों कुर्बानी ज्यादा दूर नहीं बल्कि अप्रैल के महीने के अंदर की जानी है, जिसके बाद तीसरी आलमी जंग का खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों के लिए बैतुल मुकद्दस काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरी मुकद्दस तरीन जगह है, जहाँ से अल्लाह के रसूल ने आसमानों की तरफ सफर किया। और इसी जगह पर 8वीं सदी हिजरी के अंदर डोम ऑफ द रॉक यानी गोल्डन डोम को बनाया गया। तकरीबन 35 एकड़ रकबे पर मुहित इस मकाम को यहूदी टेम्पल माउंटेन कहते हैं और इनके मजहब के अंदर इसको इंतहाई मुकद्दस तरीन दर्जा दिया गया है। इनके मुताबिक डोम ऑफ द रॉक के नीचे मौजूद ये पत्थर दरअसल कायनात का मरकज है और इसी जगह पर आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया। दोस्तों, बैतुल मुकद्दस अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन है, क्योंकि यहाँ पर कई पैगम्बरों ने इबादत की और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद की आग से निजात पाकर अल्लाह ताला ने इस फलस्तीन की सरजमीन की तरफ भेजा तो वो मुस्तकिल तौर पर इसी जगह पर रहने लगे। अल्लाह ताला ने जब कौम लूत पर अजाब नाजिल किया तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इसी तरह निजात अता फरमाई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर रिहाइश रखी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी इसी मुल्क के अंदर बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत किया करते थे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का महराब भी इसी शहर के अंदर है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुकद्दस शहर के अंदर दाखिल हो जाओ, कि इस शहर के अंदर कई मौजज़ात हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर कंवारी बीबी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। फलस्तीन के इसी शहर यरूशलेम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया और क़यामत के रोज वो इसी जगह पर वापस आएंगे और इसी शहर के मकाम में बाब लुत्फ पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। इसी शहर बैतुल मुकद्दस से याजूज माजूज का फसाद भी शुरू होगा। बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल भी है और मेराज पर जाने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस के अंदर तशरीफ लाए, जिसको असरा भी कहा जाता है, और मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई और फिर यहीं से आसमान की जानिब बुराक पर सवार होकर आसमान पर रब्बे करीम से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए, जिसे मेराज भी कहा जाता है। सैयदना अबू ज़र फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जमीन पर सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम यानी खाना काबा थी और इसके 40 साल बाद मस्जिद अक्सा तामीर हुई। दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर बैतुल मक़दस को फतह करने के बाद आप यहाँ पर खुद चल कर आए और यहाँ पर नमाज अदा की, जो कि इस शहर के तकद्दुस और अज़मत को बयान करता है। दोस्तों, कुरान करीम नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रख दिया गया और यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का सवाब 500 गुना से ज्यादा है। दोस्तों, याद रहे कि यहूदी सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मानते हैं और ईसाई सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते हैं, लेकिन मुसलमान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समेत तमाम अंबिया किराम और इन पर नाजिल होने वाली मुकद्दस किताबों पर ईमान रखते हैं। यहूदी कौम के मुताबिक तौरात के अंदर लिखा हुआ है कि जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरी दुनिया पर कायम की गई थी, बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला इनकी बदअमालियों की वजह से तुम्हें दरबदर करने के बाद वही आलीशान हुकूमत तुम्हें फिर से अदा कर देगा
और वो बादशाह यानी तुम्हारा मसीह जो अल्लाह ताला ने अपने वादे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत इस कौम के अंदर भेज दिया, लेकिन इन लोगों ने इसे झूठा मसीहा बनाकर इस पर कत्ल के फतवे जारी कर दिए। और अब की बार ये जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं वो असल में कोई मसीहा नहीं बल्कि दज्जाल है। अब इसीलिए ये कौम खुद को गुनाहों से पाक करके दोबारा से इन 4 लाल बच्चियों की कुर्बानी पेश करके अल्लाह ताला या लॉइन को खुश करना चाहती है, ताकि वो इनसे राजी होकर एक बार फिर से बैतुल मुकद्दस में दाखिल होकर तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी की तामीर की इजाजत दे दी। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम क्योंकि मुसलमानों के लश्कर को लीड करेंगे, लिहाजा यहूदी इनकी आमद से बेखबर नहीं है। अब ये लोग क्योंकि ज़हन साजी के अंदर महारत रखते हैं और टीवी, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री पर इनका कंट्रोल है और ये कई दहाइयों से मुसलमान नौजवान नस्ल की ज़हन साजी के अंदर मसरूफ थे। मिसाल के तौर पर डोम फिल्म की ही मिसाल ले लें, जो कि 2021 के अंदर रिलीज हुई थी। इसमें एक नौजवान शख्स को विलन बनाकर दिखाया गया है जो कि दुनियावी इक़्तिदार और दौलत का भूखा है और इसका नाम मेहदी या सेवर रखा है, यानी लोगों का मसीहा जो किसी और प्लेनेट से इस प्लेनेट पर आकर लोगों को लीड करता है। ये वो लड़का है जो कि माँ बाप की शादी के बगैर पैदा हुआ और इसे जवान होने पर एहसास हुआ कि वो मेहदी अलैहिस्सलाम है। इसे इल्हामी तौर पर ख्याल आते हैं कि आगे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे ही हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला इल्हामी तौर पर मदद फरमाएगा। और यही नहीं बल्कि पूरी फिल्म के अंदर अरबी लिबास, जुबान और कल्चर का मजाक बनाया गया है। अबाया वाली औरतों को चुड़ैल कहा गया है, मोहर नबूवत की अंगूठी का मजाक बनाया गया है और जिहाद का भी मजाक उड़ाया गया है और इस्लाम की तौहीन की गई है जैसे दीन इस्लाम और मुसलमान किसी और ही दुनिया की मखलूक हो। इसके अलावा फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अंदर ऐसे ही एक मसीहा को हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के नाम के कैरेक्टर के साथ पेश किया गया, लेकिन अब क्योंकि एंड टाइम्स का वक्त करीब आ रहा है, लिहाजा अब ये लोग खुलकर बाकायदा नाम लेकर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तौहीन कर रहे हैं। दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर 2023 के अंदर एक फिल्म द पर्शियन वर्जन यानी ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यूज को रिलीज किया गया और इस फिल्म के अंदर एक माइग्रेटेड ईरानियन कंजर्वेटिव शिया फैमिली को दिखाया गया जो कि अब अमेरिका के अंदर रहती है। इसकी माँ एक वर्किंग वुमेन है और लिबरल सोच रखती है, जबकि इसकी एक बेटी है जिसका नाम लैला है। वो अपने खानदान को कंजर्वेटिव कल्चर या इस्लामी कवानीन से बहुत तंग है और अपने बाकी फैमिली मेंबर से चोरी छुप कर हर तरह की वो हरकतें करती है जो कि वेस्टर्न मुआशरे के अंदर एक कल्चर बन चुकी है, यानी लड़कों के साथ सोना, पार्टी करना, डांस क्लब्स के अंदर जाना वगैरह वगैरह। इस फिल्म में मुसलमानों के फैमिली सिस्टम का मजाक बनाया गया है कि इनकी औलादें बहुत ज्यादा होती हैं और ये बैकवर्ड सोच रखते हैं और फिल्म के अंदर LGBT को भी प्रमोट किया गया है और दिखाया गया है कि वो एक ड्रैग क्वीन यानी एक मेल गे है, लेकिन इसे लड़कियों की तरह दिखना और ड्रेसिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। लैला इसके साथ जबरदस्ती नाजायज ताल्लुकात रखती है और प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन इसके घर वाले इस पर कोई एतराज भी नहीं करते। इस लड़की का भाई एक चेयर लीडर है जो कि आम तौर पर वेस्ट के अंदर लड़कियां हुआ करती हैं, यानी ये फिल्म अपने तौर पर एक मुसलमान ईरानी शिया मुस्लिम फैमिली का कल्चर दिखा रही है और न सिर्फ इस्लाम का बल्कि इनके कल्चर का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। अमेरिका क्योंकि इसराइल की वजह से ईरान का दुश्मन है, लिहाजा खास तौर पर फिल्म के अंदर यहाँ शिया फैमिली और ईरानी फैमिली को टारगेट किया गया है कि लोगों का नजरिया इनके बारे में बदल जाए, क्योंकि जाहिर है कि जो शख्स हकीकत को जानता है वही इनके झूठ को पकड़ सकेगा, लेकिन जो शख्स हकीकत को नहीं जानते बल्कि मीडिया के जरिए इन चीजों को सीखते हैं, वो किसी भी मजहब और कल्चर की परसेप्शन सिर्फ इन फिल्म्स को देखकर बना लेते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि लैला नाम लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाती है और कहती है कि शिया और मुस्लिम इस जादू के अंदर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, जैसा कि मेरे घर वालों किया करते थे, कि बहुत जल्द कोई हस्ती हमें जंग के अंदर फतह दिलवाने के लिए आने वाली है जिसका नाम होगा इमाम ज़मान, और वो हजारों साल से कहीं पर गायब हो गए थे और अब तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। वाकई मैं सच कह रही हूँ कि वो गायब हो गए हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मसरूफ रहते हैं ना। इनका सच्चा मानने वाला जब भी इनका नाम पुकारता है तो वो मदद के लिए पहुँच जाते हैं, किसी जानवर या इंसान की सूरत में। वो अपने से ऊंचे शख्स की भी मदद लेते हैं। मेरी माँ बाप की ये सोच बहुत ज्यादा पुरानी है, लेकिन मैं नई जनरेशन की हूँ। और इसके बाद वो एक साइड पे मुंह करके कहती है कि इमाम ज़मान आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इसके बाद वो ऑडियंस की तरफ मुंह करके कहती है कि आप उन्हें देख रहे हैं, इसीलिए नहीं देख सकते क्योंकि वो मौजूद ही नहीं है। आप मेरी बात का यकीन करें। दोस्तों, आप एक लम्हे के लिए जरा सोच कर देखिए कि लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं, इस पैगाम का मकसद क्या है। एक रोमांटिक और फनी फिल्म के अंदर इस तरह की बातें करने का मकसद क्या हो सकता है। इससे ज्यादा खुले अल्फाज के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तौहीन और भला क्या हो सकती है। दोस्तों, ये लोग इसलिए बहुत ज्यादा खौफजदा हैं कि उनका ज़हूर अब बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। आप देखिए कि किस तरह
से एक एक करके फिरका वारियत दुनिया से खत्म हो रही है। वरना आज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अगर दुनिया के अंदर आते और कोई एक फिरका उनका इनकार करता और कोई एक फिरका उनकी हमायत करता तो तमाम मुसलमान उनकी क़यादत के अंदर कैसे इकट्ठे हो सकते थे। लेकिन आज आप खुद देख रहे हैं कि 1400 साल पहले के इख्तिलाफात एक एक करके आखिर ख़त्म हो रहे हैं और ये तमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बहुत बड़ी निशानियां हैं। इसराइल ने कल ईरानियन एम्बेसी पर हमला करके और 4 लाल बच्चे की कुर्बानी का ऐलान करके ये सबूत दिया है कि वो जंग के मोड़ के अंदर है और इनके खिलाफ क्योंकि मुसलमान हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत के अंदर इकट्ठे होंगे, लिहाजा ही मुसलमान बच्चों के जहन से इनका तस्वुर तक मिटा देना चाहते हैं कि वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद को सिर्फ एक कहानी या फिर फर्जी कहानी समझकर इसका इनकार कर दें। और दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र सही हदीस मुबारक के अंदर तो तवातर मौजूद है जिसका इनकार मुमकिन ही नहीं और हदीस मुबारक के मुताबिक ये हर सूरत के अंदर होकर रहेगा, चाहे क़यामत के अंदर एक दिन ही बाकी क्यों न रह जाए। लेकिन दोस्तों, इस तरह की फिल्म्स ये बता रही है कि इनका डर और खौफ बिला वजह नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह ये जुल्म का निजाम अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुँचने वाला है। अल्लाह ताला कभी भी अपने मानने वालों को अकेला नहीं छोड़ता और अगर वो दज्जाल को दुनिया के अंदर भेजता है तो इसके मुकाबले के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी जरूर भेजता है। पर ये फैसला इंसान को खुद ही करना होता है कि वो किस साइड पर होगा, हक की साइड पर या फिर बातिल की साइड पर। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हक की साइड पर इस्तेकामत की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।